हेलो एवरीवन, हाय। माय चैनल नेम इज़ टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आपने आई होप मुझे हर जगह फॉलो कर रखा होगा, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। बिकॉज़ हम जब भी लाइव आएँगे, जहाँ पे भी अगर आप ऑनलाइन सॉरी, अगर आप सब्सक्राइब करा रहेगा या फॉलो करा रहेगा चैनल, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, राइट? सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली जो टॉपिक हमने लिया है वो ये लिया है कि इस रिलेशनशिप का क्या रहने वाला है। ही इज़ द वन जो कि आपका सोलमेट है, या आपका पार्टनर है, या कामिक है, या ट्विन फ्लेम है। भाई है क्या, क्यों इतनी परेशानी हो रही है लाइफ में? वेदर ही वांट टू स्टे विद यू और नॉट, रहना भी चाहता है, नहीं रहना चाहता, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, क्या हर्डल्स आ सकते हैं आने वाले समय में, और उसको किस तरह से आपको उस चीज़ में निकलना है। सो थोड़ी सी क्लैरिटी हम आपको देने वाले हैं कि रियली ये जो पर्सन है क्या वो आप ही के लिए बना है, राइट? सो बेसिकली जो रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। देखो, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये यहाँ पे रीडिंग आपको गाइडेंस के लिए दी जाती है। अगर कोई सिर्फ अपनी रीडिंग लेना चाहता है अपने बारे में कुछ, तो इस रीडिंग को लेके कोई डिसीजन मत लीजिए। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, जो कि एक चार्जेबल है, सर्विस है। साथ में आप हमसे क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ताकि अपनी चीज़ों को हील कर सको, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे आपकी दैट मैरिड लाइफ में इश्यूज हो, वट पैसे से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, हम देखने वाले हैं, ये पिक कार्ड रीडिंग रहने वाली है, हम बताने वाले हैं आपको। सो यहाँ पे हम 2 पाइल लेंगे, दैट इज़ 1, और ये हमारी 2 है। सो इसके लिए अगर आपको लगता है कि कौन-सा करें, दोनों ही कार्ड सेम हैं, सो यू कैन आल्सो टेक। ठीक है, ये है हमारा पाइराइट। ठीक है, जो पैसों को अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ हमारा ब्लैक टर्मरिन। चलो हम इसमें इसकी जगह इसको लेते हैं, ये हमारा ब्लैक टर्मरिन। ठीक है ना, ये 2 कार्ड्स हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दिस वन, दैट वन, जो भी आप, यू कैन टेक दिस। इसको भी हम साइड कर लेते हैं, फर्स्ट वाली रीडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा बीटी। सो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है ये। ठीक है ना, सो आपका पार्टनर टॉरस हो सकता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो पार्टनर है, इनके रिलेशनशिप का रहने क्या वाला है। तो फर्स्ट कार्ड तो हमारा बहुत अच्छा है, आप देखते हैं हम इसके साथ में जो इसके साथ वाले कार्ड आए हैं वो कैसे रहने वाले हैं। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर किसी का नो कॉन्टैक्ट है तो बहुत ज़्यादा हर्ट वो फील कर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। और काफ़ी मेजर कार्ड आए हैं यार, तो मतलब कुछ कुछ तो बड़ा ही हुआ है लाइफ में ना अचानक से। ठीक है ना, या मेजर चेंजेस आप कर सकते हो। ओके, नॉट बैड। मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकते हो, राइट? वी कैन नॉट टेक द रिवर्स, राइट? नाइस। चलो अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ, कैसा रहने वाला है। जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली स्टेबिलिटी दिखाता है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग दिखाता है, डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ दिखाता है, एक अच्छी मैरिड लाइफ दिखाता है, एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाता है। एक ऐसा दिखाता है कि आज तक बंदा अगर नहीं ले रहा था कोई एक्शन, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ दिखेगा। दैट इज ऑल ओवर। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था तो एग्रेशन लेवल भी थोड़ा सा खत्म हो सकता है। अगर आपका जो पार्टनर है, अगर वो कहीं लाइक उनके पीछे, मैं कहती हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप था, उसको उसमें से हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहा, हमेशा चीज़ों को इवैल्यूएट करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, तो अभी उसको थोड़ा-सा लग रहा है कि उन चीज़ों से ना आगे निकलना चाहिए। सपोज़ अभी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी एक डिवोर्सी पर्सन है, या जिनकी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चले हैं, ये डिवोर्स का चल रहा है, वो ही डोंट वांट टू लाइक गो फॉर अनदर रिलेशनशिप और मैरिज और समथिंग लाइक दैट। But now he is thinking कि नहीं, there is something, life is too big, so we need to take some action and something like that. He's also feeling very much attracted towards you, especially he is craving for your body. His physical attraction is too much. He feels कि अगर आप, if you are having a physical like intimacy और थोड़ा सा involvement अगर आपका है, so अगर आप no contact में हो, so definitely he is missing you a lot like that. हो सकता है कि दिमाग से नहीं, दिल से सोच के कुछ ना कुछ इन्होंने ले लिया है, या पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्होंने अबव द माइंड ले लिया है, इस वजह से चीज़ें इन्होंने ख़त्म करनी चाहिए। बट इन्हें यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ों में ये बैलेंस नहीं कर पाए, दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि कहीं न कहीं एक बॉन्डेज अभी भी फ़ील करते हैं आपके साथ, उनको लग रहा है कि खुल के बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। सो वो ना क्या कर रहे हैं कि अभी सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और सोच विचार का जो नतीजा होगा वो कैसा होगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल कैसे होगा, क्योंकि वो हमेशा जो पुरानी जितनी भी उन्होंने गलतियाँ या तो पास्ट रिलेशनशिप में करी है या आपके साथ करी है, वो उसको सब कुछ छोड़ के, ठीक है ना, और आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ आएँगे। डेफ़िनेटली आपका कप ऑफ लव अपनी आपको देने वाले हैं वो। घर वाले चाहे माने या ना माने, और वो उनको मनवा के रहेंगे, ज़िद में अड़ जाएँगे, और आपके साथ एक अच्छी लाइफ़ देखते हैं। वो, उनको लगता है कि यू आर द बेस्ट लाइफ़ पार्टनर। और यहाँ पे जो मेन राशियाँ हमें दिख रही है, देखो हमें ये दिख रहा है, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे एक्वेरियस है, पाइसी है, वर्गो है, जेमिनाई है,
एंड कैप्रिकॉर्न है, टॉरस तो मैंने बोल ही दिया, लियो भी मैंने बोल ही दिया, राइट। सो सेजिटेरियस है, ये राशियाँ हमें बेसिकली दिख रही हैं, राइट। सो उनको लगता है कि देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू इन दिस रिलेशनशिप, मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइक चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा उन्होंने हो सकता है भूलने की भी कोशिश करी हो या कुछ करा है, एंड उस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी ये रहे हैं, हो सकता है किसी सर्जरी से भी इन्हें गुजरना पड़ा, या फिर मेंटल इलनेस या कुछ इस तरह की चीज़ें भी इन्होंने देखी होगी, या तो अपने पास्ट रिलेशनशिप में या आपसे दूर होने के बाद, बट उसके बावजूद भी ये थोड़ा सा भूल नहीं पाए हैं, तो ही फील्स कि नहीं, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, देर इज़ अ वे, ठीक है ना, अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं या तो फिर उनके पास कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए है। डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको देने वाले हैं। उन्हें लगता है आप दोनों के बीच का जो एक कार्मिक साइकिल था, या जो उनके रिलेशनशिप्स का एक कार्मिक साइकिल था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है ना? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको आजकल, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है पहले क्लैरिटी नहीं देते होंगे आपको, या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं चीज़ें। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करने वाले हैं। जो भी इनके दिल में है, इनके दिमाग में है, या पहले जो हुआ था हर चीज़ बात छुपाते थे या कुछ थे, सो वो करेंगे। या तो बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्वमेंट इनका रहता था और ये मिलने नहीं आते थे आपसे कहीं न कहीं चीज़ों को लेके। तो मुझे लग रहा है फरवरी 19 से मार्च 20 के बीच में डेफ़िनेटली ये आपके पास आने वाले हैं। इस बंदे का ना जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो रहा है चीज़ों को लेके। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, एंड यू फीलिंग कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लो है, बट चलो ठीक है। जैसे कहते हैं ना, टेढ़ा है पर मेढ़ा है मेरा है, ठीक है ना? कुरकुरे का है, तो वो मतलब स्लो है तो अब है ही, कर सकते हैं। भैया अब किसी ने अगर चोट खाई है तो वो हर चीज़ उस हिसाब से नहीं लेता। काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं लोगों की लाइफ में, ठीक है? कुछ लोग ले पाते डिसीज़न, कुछ लोग नहीं ले पाते, ठीक है? सो वो वाली चीज़ है। हो सकता है रिलेशनशिप उन्होंने ऐसे मज़े-मज़े में स्टार्ट कर लिया था, बट नाउ ही इज़ फीलिंग सीरियस टुवर्ड्स यू। कहीं न कहीं वो चीज़ें वो देखते हैं। हो सकता है किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में चले गए, और कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है ना? तो वहाँ पे भी उन्हें थोड़ा-सा हर्ट मिला है, किसी ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें यूज़ करके चला गया है, उस चीज़ का भी उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, और उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, ठीक है ना? वो हो सकता है कुछ लोगों की या तो फिर अट्रैक्शन किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था ब्यूटी के ऊपर। नाउ उन्हें ही अंडरस्टैंड और शी अंडरस्टैंड थिंग इज़ दैट कि पैसा और ब्यूटी से अलावा भी कोई चीज़ होती है। वो होता है कि बंदे की लॉयल्टी, ठीक है ना? कौन-सा बंदा आपसे दिल से प्यार करता है, हर सिचुएशन में आपके साथ रहना चाहता है, सुख-दुख में, और हर स्टेप में आपके साथ दैट वो चीज़ आपको अपना वो देना चाहता है, मतलब आपके लाइक आपको सपोर्ट देना चाहता है। राइट। सो जिद में अड़े रहेंगे, डेफिनेटली फैमिली को भी मनाने की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा टाइम आ सकता है सितंबर के आसपास, तो यहाँ पे आपको श्योरिटी मिल सकती है उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, मिलने जुलना भी हो सकता है। धीरे धीरे होगा, बट मैं ये कहूँगी कि देर इज़ अ पॉजिटिव थिंग। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रही है पीछे, बट ऑल्दो, और काफ़ी ज़्यादा मेजर मेजर यहाँ पे मैं कहूँगी हमारे पास इस तरह के कार्ड आए हैं। देखो हमारे पास टेम्परेंस आए, दैट इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर कार्ड, जो कि बहुत अच्छी गाइडेंस हमें देता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी है। यहाँ पे हमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, हमें और क्या चाहिए? डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है हर चीज़ों में, ठीक है ना? सो एंड लाइफ में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में आएगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। आप जितना सपोर्ट अपने पार्टनर का करते थे, वो नहीं करता था अगर आप मैरिड थे, ठीक है ना? तो वो पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेगा। वो जो घरवाले जो उनको नेगेटिव थिंकिंग करते थे या कुछ अलग-अलग बोलते थे और उन्हें समझ नहीं आता था, वो उनकी बातें ही सुनते रहते थे आपकी, अब वो आपकी बात सुनेंगे। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि वो अपने इन-लॉज़ के साथ ना रहें और अलग हो जाएँ, तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपका हो सकता है पार्टनर ना आपके लिए एक नया घर ले ले और आप जाके अलग रहने लग जाओ, तो यू कैन ऑल्सो फील दी लाइक पीस आपको मिल सकती है, ठीक है ना? एंड साथ में बंदा डेफिनेटली आपसे मिलने आ सकता है एंड कमिटमेंट दे सकता है। इस टाइम बहुत श्योर शॉट है कि वो सिर्फ और सिर्फ फोकस आप पे है, नॉट हेयर नॉट देयर, राइट। एंड आपके हर सवाल का जवाब इनके पास है। हो सकता है जवाब सवालों के जवाब नहीं देते थे और हमेशा चुप चुप रहते थे और हमेशा टाल-मटोल कर देते थे। इस टाइम पे ये ही इज़ वेरी, वेरी रेडी, ठीक है ना? एंड खुद से बोलेंगे, खुद से चीज़ें करेंगे एंड मिलने की तो पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि फरवरी-मार्च के महीने में डेफ़िनिटली बनने वाली है। सो आई होप आपका वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा जाए, आपका पार्टनर मिलने आए और जो स्टेबिलिटी जो हम बोल रहे हैं, इवन मैं ये कहूँगी जो क्रश है आपका, वो भी आपको कहीं न कहीं, अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व था जो आपका क्रश था, तो हो सकता है उसको वहाँ से डिच मिल गया है और वो अपने आप को बैलेंस आउट करने के लिए ही फील कि आप उसके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे एंड यू आर द वन जिसको वो लाइफ पार्टनर बना सकता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स, राइट? सो चलिए, थैंक यू एवरीवन।
सो आई होप आपकी लाइफ में जल्द से बहुत सारी अबंडेंस आए, बहुत सारा प्यार आए, बहुत सारी चीज़ें आएँ, आपका पार्टनर जल्दी से वापस आए। सो अगर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो ताकि आपका पार्टनर बहुत जल्दी से वापस आए, तो वो भी हो सकता है, ठीक है? सो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड विल गोना हेल्प यू लाइक एनीथिंग। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी ब्लेसिंग्स है। और अगर आप अपने 10 लोगों को ये रीडिंग भेजते हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो या वो भी देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको मैं कहूँगी और ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से मिलने वाली है। सेकंड नंबर को कार्ड हम कर देंगे पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि हमने पायराइट रखा था और हमारे पास जो आया 6 ऑफ कप्स आया। दिस इज़ द ओनली कार्ड जो कि फ्लावर्स दिखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। पार्टनर डेफिनेटली आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो आपका फ्रेंड था वो आपको बोल सकता है कि आई लव यू और मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। नेगेटिविटी या तो आप दोनों के बीच में थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है, आपको दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं। किसी के पास अच्छा शादी का रिश्ता आ सकता है अपने नेटिव प्लेस से, जहाँ पे आपको खुशियाँ देखने को मिलेगी। सो ऑल्दो एक न्यू बिगिनिंग है, एक न्यू एनवायरनमेंट है, सी हाउ मच येलो इट इज़, तो फुल टू इमोशन है, फुल टू लाइक पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है ना? एंड एक हैप्पीनेस दिख रही है मुझे एंड फूले नहीं समाओगे आप, कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली है। सरप्राइज़ पार्टी भी हो सकती है, लाइक अचानक से वो आपसे मिलने आ जाएँ और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। यू विल बी वेरी सरप्राइज़्ड, अरे भैया ये कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड! द लवर कार्ड, वाह, 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 वाह! यार फरवरी के मंथ में और लवर कार्ड आ जाए, क्या मतलब। सन कार्ड, मेजर चेंजेस, आई कैन सी मेजर चेंजेस। वाओ वंडरफुल! आज इस बार तो दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं यार। नंबर 1 भी अच्छा आया था, नंबर 2 भी अच्छा आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपका पार्टनर या तो आपको बोल सकता है कि चलो यार इंडिया में बहुत हो गया, अब कहीं बाहर ही रहने चलते हैं, वहीं स्टेबिलिटी अपने के लिए देखेंगे। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डिवाइन कहीं न कहीं उनको बोल रहा है कि दिस इज़ द लास्ट चांस, यू हैव टू गो। सो थोड़े से इरिटेटेड भी हो रहे हैं, थोड़ा-सा उनका चाइल्डिश बिहेवियर भी हो रहा है, थोड़ा-सा थोड़े से चीज़ों को लेके उनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हो सकता है जब इनिशियल कम्युनिकेशन हो, थोड़ी-सी अजीब-सी बात कर सकते हैं, आपको लगेगा अरे भैया ये फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया, वो वाली चीज़ें। बट नेवरदीनलेस बिकॉज़ कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत नेचर हो सकता है कि वो ये कह सकते हैं कि भैया मैंने तुम्हें अप्रोच नहीं किया, तुमने भी मुझे नहीं करा अप्रोच, तो यही है तुम्हारा प्यार है ना, मतलब को ना उल्टा चोर कोतवाल का डाँटे वाली हिसाब-किताब हो सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबा समय हो गया, अगर और ज़्यादा देर की तो कहीं न कहीं चीज़ें हाथ से निकल जाएँगी, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अंदर से रियलाइज़ेशन हो रहा है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि ये जो हमारा जो न्यू मून फुल मून गया है अभी 25th को जनवरी को, उसके बाद जो रियलाइज़ेशन उनके अंदर स्टार्ट हो रहा है। सो अपनी गलतियों की माफ़ी माँगना चाहते हैं, और माफ़ी भी ना थोड़ी-सी ना ऐंठ से माँगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पैरों पे झुक जाएँगे और बोलेंगे नहीं मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है एंड ऑल। लाइक आपने थोड़े से भी कुछ दिखाया नहीं कि अच्छा तुम्हारी तो गलतियाँ हैं ये वही से। अच्छा बस, अच्छा मैं झुका क्या, तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ गई हो या चढ़ गए हो, इस तरह से लाइक दैट। ठीक है? But definitely he is thinking about you. He is do have a very fiery energy. See these nude bodies, like how that person is looking. क्योंकि हो सकता है कि आपने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जन्म दिया है या आपने बातचीत करना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ हिज नॉट कमिटमेंट, और लाइक या तो बहुत नेगेटिव हो गए थे या फिर अपनी लाइक वर्क फ्रंट में बहुत ज़्यादा काम करने लगे थे, वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। सिर्फ अपना अपना देख रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी अपनी ग्रोथ आपके बारे में सोचना छोड़ दिया था। सो आपने ध्यान जैसे छोड़ा, आप इनके पीछे-पीछे भागना शुरू छोड़ दिया, तो ही फ़ील किया अरे भैया ये तो हद हो गया, मतलब मैं बात नहीं कर रहा, हमेशा तो ये मुझे मनाने आती थी या हमेशा तो ये मुझे मनाने आता था। इस बार ऐसा क्या हो गया कि इसने मुझे छोड़ दिया है बातचीत करना। सो मैं कहूँगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में, अपने फेसबुक में, अपने व्हाट्सएप में, अपने स्टेटस में बिल्कुल एकदम अपडेट हो जाओ, नई-नई फ़ोटोएँ डालना शुरू कर दो, क्योंकि छोटी-बड़ी बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ़ में आती हुई दिख रही है। एंड डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको चेज़ करने वाला है, आपकी फ़ोटो को देखता है, आपको स्टॉक करता है, ही इज़ ऑल्सो फीलिंग कि समहाउ यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी एल्स। मुझे ऐसा लगता है कोई पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देख के भी ही फील्स कि लाइक हमारे कितने अच्छे दिन थे, हाउ वी आर गोइंग आउट, कैसे हम बाहर घूमने जाते थे, कैसे हम चिल आउट करते थे, किस तरह से हम पार्टीज़ करते थे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पार्टीज़ में मिले हों, या हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड का ग्रुप हो तो किसी पार्टी में भी आप मिल सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ेज़ इन्होंने प्लान कर रखे हैं, हो सकता है उनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। सो वो कहीं न कहीं आपको अ, बोल सकते हैं कि चलो लेट्स स्टार्ट द फ्रेश एंड बेसिकली मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बाहर घूमने की पॉसिबिलिटी तो डेफ़िनेटली बनती हुई दिख रही है, बाहर घूमने जा सकते हैं, और
एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को और अच्छा करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको खुशियाँ मिलती हुई दिख रही है, इनकी तरफ से स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है इन्होंने नई गाड़ी या कोई बाइक या कुछ स्कूटी कुछ इस तरह से खरीद लिया और उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ या तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा-सा स्टेबल हो गया हूँ, पहले इतना नहीं था, मैं काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, मैं आप पे ध्यान नहीं दे पाया, बट अब मैं थोड़ा-सा बैलेंसिंग वाले स्टेज में आ गया। या फिर कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, उसको भी मनाने के लिए आपको बुला सकते हैं। जैसे कुछ कुछ उन्होंने नया फर्नीचर खरीदा, घर खरीदा, रेनोवेशन करा, या मैंने जैसे कहा कि कोई गाड़ी खरीदी, या इनके पास बाहर जाने के कोई ऑफ़र हो सकते हैं, तो ही ऑल्सो फ़ील कि भैया तुम भी बाहर चलो और वी कैन स्टार्ट द फ्रेश और सब कुछ। या जो भी गलतियाँ मुझसे पहले हुई है या तुमसे हुई है, वी जस्ट क्लियर इट आउट सब कुछ। एंड ये ना बैलेंस एक्चुअली नहीं बना पा रहे थे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अभी मुझे लग रहा है बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं कहीं न कहीं। एंड थोड़ा-सा मतलब हो सकता है वर्क फ्रंट की वजह से आप पे चिल्ला जाना, आपको टाइम ना देना, तो अब ये टाइम भी देने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग भी करने वाले हैं, क्लैरिटी भी देने वाले हैं, ठीक है ना? एंड लाइफ में थोड़ी-सी रोशनी आने वाली है, मतलब बेसिकली हम ये कहते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द एनर्जी ऑफ द कि बहुत सारा ब्लू है जो कि हमारे इमोशंस को दिखाता है, बहुत सारा येलो है जो कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी को, हमारे अंदर नई राहों को दिखाता है। एंड जो कप्स की कार्ड्स हमारे पास हैं दैट इज़ येलो। तो मतलब कहीं न कहीं जो इमोशंस जो है ना, वो एक पॉजिटिव इमोशन है, इट्स नॉट द नेगेटिव। तो यहाँ पे जो टैरो में होता है दैट इज़ कार्ड का, कलर का, बंदे का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है सब चीज़ों में, ठीक है? एंड साथ में हम ये कहेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ही इज़ वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना? एंड कि मैं मना ही लूँगा, मैं कर ही लूँगा और मैं सब कुछ कर लूँगा, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, या मैं तो ऐसी ही हूँ, या तो मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे तो मना ही नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कुछ ना कुछ। एंड यू वांट टू स्पेंड सम रोमांटिक दैट नाइट और डे विद यू एंड सम कहीं बाहर जाने की, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी डेफिनेटली देखो आपको मिल रही है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि डिवाइन ही इनके अंदर इनको दिखा रहा है कि भई जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश करो, जो अपनी गलतियाँ हैं उनको मानो, और जो भी गलतियाँ हो चुकी है, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो आपको बहुत देर नहीं करनी है, आपको बढ़ना चाहिए आगे, सामने वाले को माफ़ करो या अपनी गलतियों की माफ़ी माँगो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे भी डिवाइन कह रहा है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, सो आपको चीज़ें बढ़ानी चाहिए, ठीक है? कल तक बंदा आपके पीछे भागता था, तो नाउ दैट्स योर टर्न टू गो एंड सी द थिंग्स, ठीक है ना? कुछ हो सकता है ये ही इज़ द वन जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें करने को, या लाइक घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने खुद बहुत हाई गोल्स, तो कुछ गोल्स ये ऑलरेडी अपने पूरे कर चुका है, ठीक है ना? एंड या हो सकता है आप दोनों कॉलेज में हो, या फिर ये आपका क्रश भी हो सकता है, जिसने अभी तक आपको बताया नहीं है, बिकॉज़ यू आर इनटू सम रिलेशनशिप और वहाँ से वो रिलेशनशिप चल रहा था और वो जो ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे आपको कुछ, या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल हो तो यहाँ पे भी कुछ अप्रोच हो सकता है। कुछ ना कुछ जो आपका फ्रेंड हो, जैसे मैंने बोला था फ्रेंड हो, एंड डेफ़िनिटली यहाँ पे हम 100% कह सकते हैं कि एक्स के वापस आने के चांसेस है, रियूनियन रिकंसिलिएशन के चांसेस है। एंड अगर इस तरह से कुछ नहीं है, पुराने बंदे के साथ आप नहीं जाना चाहते, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली कोई बंदा आपकी लाइफ़ में आएगा जो कि आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगा एंड स्टेबिलिटी देगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ में आपको एक नया दिशा दिखाएगा, आप अपने लव मैटर्स में एक नया चैप्टर लिख पाओगे एंड यू फील वेरी, वेरी हैप्पी कि दिस इज़ द वन जिसको मैं ढूँढ रही थी या मैं ढूँढ रहा था। एंड वी कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑन द सेम, बिकॉज हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स है वो आपको आपके सोलमेट से मिलाता है एंड उस तरह की फीलिंग जगाता है सामने वाले बंदे में, या रोज क्वार्ट्स और स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स का आप मिक्सचर भी ले सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो फील कि भाई हमेशा आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के बंदे आते हैं जो कि आते हैं, टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं, दैट इज़ ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स, ठीक है? सो उस तरह, या फिर शादी के लिए भी कोई ऐसा बंदा आता है वो आपकी क्राइटेरिया से मैच नहीं करता है, यू ऑल्सो फील कि यार ये ही इज़, मतलब मुझे एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है ना? सो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट मैच आपको मिलेगा, एक स्ट्रॉबेरी कॉर्ड्स के थ्रू आप एक परफेक्ट मैच अपने के लिए अट्रैक्ट कर पाओगे डिवाइन के थ्रू। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी डेफिनिटली। जो आपका पार्टनर अगर आपके पास आता है तो उसने कभी शादी का कमिटमेंट आपको नहीं दिया, तो कुछ शर्तें हो सकती है जिसको बैलेंस आउट करना होगा, जिसमें कुछ एडजस्टमंट्स आपको करनी होगी, कुछ एडजस्टमेंट उनको करनी होगी, और कहीं न कहीं एक शादी का भी यहाँ पे मिल सकता है। तो मतलब शहनाइयाँ बजने के समय भी बहुत ख़ास है। तो मुझे लग रहा है मार्च-अप्रैल के टाइम पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी, जिसे कह सकते हैं हम कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, पार्टनर आपके पास आ सकता है। एंड डेफ़िनेटली 8 से 10 दिन के बीच में या 8 वीक्स के बीच में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती हुई दिख रही है। तो मैं ये कहूँगी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, बहुत सारी फ़ोटोज़ डालिए, बहुत सारे डीपीज़ लगाइए
एंड ताकि और भी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़े, और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़े, और भी ज़्यादा पैशन बढ़े, एंड ही फील्स कि मतलब कहीं न कहीं आप उनके हाथ से ना निकल जाओ चीज़ों में, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें होनी चाहिए, राइट? एंड डेफ़िनेटली वो तो उनको लगता ही है कि यू आर द बेस्ट फिट, क्योंकि आप करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, घर परिवार भी बहुत अच्छे से सँभाल सकते हो। सो चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ाई जा सकती हैं। सो या वी आर मेड फॉर ईच अदर टाइप की वाली फीलिंग भी है उनकी। सो बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए दोनों पाइल, मेरा तो दिल खुश हो गया है बिकॉज़ दी लवर का कार्ड, द सन का कार्ड, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, यू नो द सन का कार्ड तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इवन सॉर्ड्स में दिस इज़ द ओनली कार्ड जिसे हम कह सकते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव, वरना सॉर्ड्स के सारे कार्ड्स हमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी नेगेटिव वाइब्स देते हैं, बट दिस कार्ड्स can give a very positive vibe guys, and this judgment card also कि भैया देर होने से पहले कुछ ना कुछ स्टेप ले लेना चाहिए, जहाँ भगवान की खुद ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे आपको एंजल दिख रही है, यहाँ पे आपको एंजल दिख रही है। सी मैं तो आपको कार्ड में एलैबोरेट भी करके बताती हूँ, जब भी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी डेफिनेटली आई गोना टेल यू, लाइक अगर कोई टैरोट सीखना चाहता हो तो आप हमसे फिर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तो शेड्यूल बहुत बिजी है, बट आने वाले टाइम पे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू प्रॉपर थिंग्स, जिसमें कि हम आपको कलर के बारे में, नंबर्स के बारे में, और उसको एस्ट्रोलॉजिकल कैसे के थ्रू हम करेंगे कि कौन-कौन सी राशियाँ हो सकती है, ठीक है? किस कलर का क्या मतलब है, किस पोज़ीशन का क्या मतलब है, हाथ का क्या मतलब है, पैर का क्या मतलब है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, जो भी है, व्हाटएवर द थिंग इट इज़, ठीक है ना? तो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपने सबने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है और आगे चीज़ें बढ़ाने की, बनाने की, राइट? थैंक यू, बाय गाइस।